नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के चौथे सत्र में शामिल हो रहे हैं। आज हम लोग पहले, दूसरे और तीसरे सत्र को जो सुना था लेक्चर, स्मॉल लेक्चर, आप उस लेक्चर पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर के हम आए हैं। आप प्रश्न को देखिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 4 चॉइस दिए हुए हैं, उसमें से एक चॉइस सही है। अगर थोड़ी भी आपने पैसेंस रखा तो आप सही उत्तर टिक मारेंगे, लेकिन थोड़ी से भी अगर आपने धैर्य को खोया तो आप गलत उत्तर मार के चले आएंगे। साथियों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खासियत होता है, ये विशेष गुण होता है। आइए नंबर 1 क्वेश्चन में, निर्वात प्रकाश की चाल क्या है? आपको आते दिमाग में आ गया होगा 3×8, लेकिन चारों चॉइस 3×8 ही है। आप तुरंत पहले चॉइस को मार करके निकल जाएंगे, मीटर प्रति आवर है, ये चॉइस गलत है। 3×8 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर किलोमीटर लिखेंगे तो यहाँ 10 की पावर 5 लिखनी होगी, यानी ये चॉइस भी गलत है। ये प्रति मिनट है, यानी ये चॉइस भी सही है, गलत है, यानी सही चॉइस ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। 3×10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात प्रकाश की चाल 3×10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होगी। गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में कौन होगा? गोली दर्पण में जो आवर्धन होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा होगा तो उसके आवर्धन को व्यक्त करने के लिए किसका व्यक्त करेंगे? v/u का कि -v/u का कि u/v का कि -v/v का? तो दर्पण में सीधा भी प्रतिबिंब बनता है, उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी होता है, काल्पनिक भी होता है। तो आवर्धन को व्यक्त करने के लिए -v/u का प्रयोग करते हैं। जबकि देखिए एक दिशा लग रहा है, ये AB और BB, केवल माइनस का अंतर है। तो आपका सही उत्तर हो गया B। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है वह धनात्मक होता है। जब प्रतिबिंब आभासी होगा मतलब सीधा, उल्टा मतलब वास्तविक, तो ऋणात्मक होगा, और सीधा रहेगा तो धनात्मक होगा। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रतिबिंब का प्रयोग करता है? दंत मरीज जो होता है वो नजदीक से दांतों को देखता है, और नजदीक से वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब बड़ा बनता है अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा अवतल दर्पण। समतल दर्पण चुनेंगे गलत हो जाएगा, उत्तल दर्पण चुनेंगे वो भी गलत हो जाएगा। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है। जब किरणें आर पार हो जाती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। टेढ़ी वक्र रेखा गलत हो गया, टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी गलत हो गया, वक्र रेखा ही टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में प्रयोग की जाती है। पश्च दृश्य देखने के लिए वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। सीधा और छोटा बनाने वाला जो होता है वह उत्तल दर्पण होता है। समतल दर्पण वस्तु के बराबर बनाता है और आकार में वस्तु के बराबर होता है। अवतल दर्पण नजदीक में जो वस्तु होती है वो बहुत बड़ा बनाता है। उत्तल दर्पण जो होता है वह नजदीक की वस्तु को वो जो है छोटा बनाता है और सीधा बनाता है। तो सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। इसलिए मोटर गाड़ी के वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में ही उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। गोली दर्पण की लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या नहीं, गोली दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। उसके फैलाव को द्वारक कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा द्वारक। किसी लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य की प्रकाश की किरणें संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न करता है। प्रकाश को फोकसित करने वाला, एक जगह इकट्ठा करने वाला, वो होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस फोकस नहीं आता, इसलिए इसको कहता है अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये कन्वर्ज करता है, यही प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? साथियों, एसआई मात्रक जो होता है प्रति मीटर होता है, और प्रति मीटर को डायप्टर कहते हैं। तो यहां से ही उत्तर हो जाएगा डायप्टर। निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? साथियों एक बात और कर दूं, अगर डायप्टर है और प्रति मीटर भी होता तो हम प्रति मीटर चुनते हैं, क्योंकि एसआई मात्रक प्रति मीटर होता है, भले ही प्रति मीटर को डायप्टर भी कहते हैं। निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? समतल में बराबर होता है, अवतल में जो होता है वो छोटा दृष्टि क्षेत्र होता है, उत्तल का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ये
सही जवाब हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? लेंस अगर होता तो आप ऑब्वियसली कहते उत्तल लेंस, लेकिन यहाँ कहता है दर्पण का प्रयोग करने के लिए। तो दर्पण में नजदीक की वस्तु को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण होगा और उसकी फोकल दूरी कम से कम होनी चाहिए, तो ये 5 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले अवतल लेंस का उत्तर सही होगा। दर्पण सूत्र कौन है? आप पढ़े हो 1/b + 1/u = 1/f को दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/b + 1/u = 1/f ये दर्पण सूत्र है। 1/b - 1/u = 1/f ये लेंस सूत्र है। तो अगला प्रश्न लेंस सूत्र है, ये लेंस सूत्र आपका ये हो जाएगा 1/b - 1/u = 1/f। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम इसमें से कौन है? एंगल I = एंगल R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। आपका सही उत्तर ये होगा, कोण I = कोण R। किसी पारदर्शी वस्तु माध्यम का अपवर्तनांक होता है sin I/sin R होता है, तो sin I/sin R आपका ये भी है, sin I/sin R ये भी है, भाग दिया हुआ है sin R/sin I, sin I × sin R, यानी उत्तर आपका sin I/sin R होगा। इसको आप प्लस कर दीजिए, sin I + sin R, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सही उत्तर ये हो जाएगा sin I/sin R, क्योंकि एक ही ऑप्शन चूज करना होता है साथियों। प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, यानी स्नेल का नियम, sin I/sin R नियतांक होना चाहिए। sin I/sin R नियतांक है, तो वही स्नेल का नियम है, वही अपवर्तन का द्वितीय नियम है। निम्न में से किस ठोस द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आपको पता है जल है, किरोसिन है, बेंजीन है, एल्कोहल है, तो किसका सबसे अधिक होता है? तो यहां पर तो इसमें पहला जो चॉइस है ए जल, किरोसिन, तीसरा बेंजीन, चौथा एल्कोहल। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा? तो जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, तो सबसे कम चाल इस 4 माध्यम में बेंजीन में होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बेंजीन। उत्तल लेंस को निम्न में से किस एक अन्य नाम से जानते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। तो अगला क्वेश्चन वही है, अवतल लेंस को निम्न में से किस अन्य नाम से जानते हैं? अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, बहुत कम होती है, बहुत अधिक होती है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। जो लेंस पतला होता है उसकी फोकस दूरी जो होती है वो बड़ी होती है, जिसकी फोकस दूरी अधिक होगी तो लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो v/u होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई। क्षमता बनाएंगे तो 1 + d/f ही होता है। जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसका आवर्धन क्षमता अधिक होगा, इसकी फोकस दूरी अधिक होगी इसकी आवर्धन क्षमता कम होगी, तो इसकी फोकस दूरी अधिक होती है, आवर्धन क्षमता कम होगी, आपका चॉइस बी हो गया। इस तरह आपने 20 प्रश्नों का जवाब बहुत जल्दी तरीके से चुना सीखा है। आप मेरी तरह जुड़े रहें, इस चैनल से जुड़े रहें और लाभ उठाते रहें। फिर अगले सत्र में आएंगे तो हम इस कुछ प्रश्नों लेकर के और आएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।